गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 और चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइंस एंड यूनिट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, आज भी हम उसी से रिलेटेड करेंगे कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले वो क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ही हमने फाइंड करनी है। बस ये हमने देखना है कि कंटेनिंग द ओरिजिन कौन सा जो बाइसेक्टर होगा मींस ये थी आपकी लाइन की इक्वेशन। ठीक है जी, सॉरी मान लीजिए ये थी ना वो दो लाइन जो आपकी कट हो रही थी, ये आपका एक्यूट एंगल बन रहा था, ये आपका ऑब्ट्यूज बन रहा था। हमें सिर्फ ये चेक करना है, वी हैव टू चेक ओनली कि कौन सी इक्वेशन आपकी बाइसेक्टर की कौन सी इक्वेशन आपकी ओरिजिन कंटेन करती है। ठीक है, एक तो ये एक बाइसेक्टर आ जाएगा और उसी तरह आपका एक ये आ जाएगा। लास्ट में आपको मैंने समझाया भी था। ठीक है, इन्हीं दोनों की इक्वेशन फाइंड करी थी हमने बाइसेक्टर की। बाइसेक्टर मैं लिख देता हूं कैपिटल B1 कैपिटल B2। ठीक है, इन्हीं दोनों की इक्वेशन फाइंड करी थी। हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा पार्ट ओरिजिन कंटेन करता है। मान लीजिए अगर एक्सिस होती, हमारी एक्सिस बन रही होती मीन्स एक्स एक्सिस ऐसे होती, तो ये देखिए दैट इज योर ओरिजिन। अब ये हमें पता करना है कि वो बाइसेक्टर नंबर 1 में होगा या फिर बाइसेक्टर नंबर 2 में आएगा ओरिजिन। अब जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो ये बाइसेक्टर 2 के बाइसेक्टर 1 के रीजन में आ रहा है। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगा, जब हमने लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहां लाई कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर 1 वाले पार्ट में है या बाइसेक्टर 2 वाले पार्ट में है। ठीक है, बट अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकालना है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी, क्योंकि सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आएगी बाइसेक्टर 1 की, एक इक्वेशन आएगी बाइसेक्टर 2 की। अब मैं आपको ऐसा एल्गोरिथम यहां बताऊंगा कि जिससे आपको पता लग जाएगा, क्या पता लगेगा कि बाइसेक्टर 1 में आपकी वैल्यू ओरिजिन आता है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओरिजिन का पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं कि ओरिजिन जो है आपका वो बाइसेक्टर 1 में लाई करता है या फिर बाइसेक्टर 2 में लाई करता है। ठीक है, बस वो पता करना है। डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया। कैलकुलेशन जो करनी है उसके लिए मैं आपको एक एल्गोरिथम दिखाऊंगा, उसको आपने फॉलो करना है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन दैट कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन को कंटेन करता है, बस यहां समझ जाइए, उसमें आपको ऐसा एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए नोट डाउन करते हैं एल्गोरिथम, ये नोट कर लीजिए। चलिए उसको रब करते हैं। अब एल्गोरिथम लिखेंगे और याद रखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो कि आपको कंटेनिंग द ओरिजिन वाला बाइसेक्टर बताना है तो आपने यही एल्गोरिथम यूज करना है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, आपने उसी प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लिख देता हूं यहां एल्गोरिथम किसका है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है जी, ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ठीक है जी, कंटेनिंग द ओरिजिन। ये आपको जरूर याद रखिए, कंटेनिंग द ओरिजिन के लिए आपने ये यूज करना है। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो हमारे पास C1 एंड C2 होंगे, ठीक है, दो लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसमें क्या होगा C1 और C2 गिवन होंगे। वो C1 और C2 हमारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, मेक श्योर दैट the given C1 and C2 in the value of the given straight lines are positive. If not then make it positive. ठीक है, अगर वो नहीं है तो उनको पॉजिटिव बनाइए। अगर आप उनको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, बाय क्या करेंगे, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टेप है। आपने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है
किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का, ठीक है जी। वो अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट, क्लियर, यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट के अलावा आपने नेगेटिव पार्ट नहीं लेना है जिसमें कंटेनिंग द ओरिजिन बोला हो सिर्फ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपको कई बार दो पार्ट्स में आता है। फर्स्टली क्या आएगा, आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स फाइंड कीजिए, ठीक है, उसके बाद साथ में लिख देंगे एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर विच कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है जी। तो दोनों पार्ट में तो आपने जो पहला पार्ट होगा उसमें तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकालेंगे, बट जहां ओरिजिन वाला पार्ट जो होगा, जिसमें मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा जिस क्वेश्चन का जिसमें आपको ओरिजिन बोला गया है, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव पार्ट, वो अप्लाई करके करना, ठीक है। तो ये था हमारा एल्गोरिथम, सिर्फ 2 स्टेप पे मैं बता रहा हूं आपको। पहला स्टेप क्या है, C1 और C2 आपके पॉजिटिव होने चाहिए, अगर नहीं है देन मेक इट पॉजिटिव। दूसरा क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का, टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट, क्लियर, ये सिंपल था। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट क्या था, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स या बाइसेक्टर between bisector of the angle between the straight line, ठीक है जी। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस क्या गिवन है आपके पास, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। एंड सेकंड क्या है आपके पास, 5x प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू 0, डेट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है जी, जो ओरिजिन को कंटेन करे, ठीक है जी। तो मैंने आपको एल्गोरिथम में क्या बताया, 2 स्टेप बताए हैं। पहला स्टेप क्या है, C1 और C2 को पॉजिटिव करिए, और यहां देखेंगे आप एक C1 मतलब पहली लाइन का जो C है कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, बट दूसरी लाइन का क्या है, नेगेटिव है, तो हमें सब पॉजिटिव करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या था, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव पार्ट, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट की वैल्यू हमने काउंट में रखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, हाँ जी, क्या इक्वेशन आपके पास, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 5x प्लस 12y प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो here C1 is positive, but क्या है, C2 is क्या है हमारा, C2 क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसको, इक्वेशन 2 को, क्योंकि इक्वेशन 2 में ही आपका C2 है, C2 वही नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को किससे, बाय नेगेटिव साइन, ठीक है जी, बाय नेगेटिव साइन। जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन 2 देखिए क्या बन जाएगी, ठीक है जी। देन वी गेट, ये भी लिख दीजिए साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 बनेगी आपकी माइनस 5x माइनस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, C2 पॉजिटिव। पॉजिटिव आने के बाद आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज देखेंगे। हाँ जी, A1 की वैल्यू क्या आपके पास 3 है,
A2 की वैल्यू क्या है 5 है, और कौन से 5 है, सॉरी ये आपने अब इक्वेशन नहीं देखनी है, आपने इक्वेशन ये वाली देखनी है जिसमें C2 पॉजिटिव है। इक्वेशन क्या है, नेगेटिव है 5 के, किसके हैं -5। B1 कितना है -4, B2 कितना है -12, और मैंने क्या कहा आपको C1 और C2 मैंने पॉजिटिव रखना, तो उनकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी 5 और 8। ठीक है, तो आपने इक्वेशन कौन सी कंसीडर करी सेकंड लाइन के लिए, जिसमें C2 हमने पॉजिटिव बनाया है। आपने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू लिख ली है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है एल्गोरिथम का। चलिए अब सेकंड स्टेप क्या था, अप्लाई द फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज हाँ जी, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। उसी तरह इक्वल टू बीच में प्लस माइनस का साइन, A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अप्लाई हो गया, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। हाँ जी, A1 कितना था हमारा 3, तो ये बन गया 3x। B1 कितना है -4, तो बन गया -4y। उसके बाद C1 कितना है, प्लस में है तो 5। ठीक है जी, अब A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव 7 रखिए ब्रैकेट पुट करके। ठीक है जी, नेगेटिव 7 पुट करके रखिए। इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ व्हाट इज योर A2 इज योर -5x, व्हाट इज योर B2 इज योर -12। ठीक है जी, एंड व्हाट इज योर C2 इज योर 8 प्लस के 8, और यहां कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ठीक है जी, -5 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। नीचे A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा है, यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लीजिए। टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट लिया, सिर्फ प्लस की वैल्यू आएगी, तब तक आप सॉल्व भी कर लीजिए इसको, जो स्क्वायर रूट आपके सॉल्व होंगे। 3x - 4y प्लस 5, हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया आपका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 अंडर रूट के 25 आ गए, 25 होते हैं। स्क्वायर रूट करना है तो वो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 5। फिर अब प्लस लेना है तो प्लस ही रखिए इधर, -5x -12y प्लस के 8 और 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जो कि सॉल्व करके कितना बन जाता है हमारा 169, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट क्या होता है 169 का 13। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके वैल्यू लिख रहा हूँ। क्लियर। चलिए, आपने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि कंटेनिंग द ओरिजिन वाला क्वेश्चन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 13 के साथ मल्टीप्लाई करा मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को, -4y प्लस 5, और 5 चल जाएगा आपका राइट हैंड साइड वाली टर्म पे। क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 39x -13 × 4 52y प्लस 13 × 5 दैट इज और 65 इक्वल टू, अब 5 वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 5 × -5 दैट इज माइनस के 25x, 5 × -12 दैट इज और माइनस के आपके आगे 60y। ठीक है जी, एंड देन प्लस 40, 5 × 8 40। क्लियर। चलिए आप राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। 39x प्लस 25x आपके लेफ्ट हैंड साइड आए तो पॉजिटिव हो गए, माइनस के 52y और प्लस के 60 हो गए, शिफ्ट हो गए 60y, और प्लस के 65 माइनस के 40। तो आफ्टर सॉल्विंग इट देखिए 39, 49, 59, 64x, ये आ गया आपका
ठीक है, माइनस के 8y आ गए और ये कितने आ गए आपके प्लस के 8y आए और प्लस के आ गए आपके पास 25। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी जो कि कंटेन करती है ओरिजिन को। इज दैट क्लियर? चलिए प्लीज नोट डाउन। एट लास्ट आपने लिखना है एक बार दोबारा वैल्यूज चेक कर लेंगे। 39 और 25 कितने हुए आपके 64। क्लियर? माइनस के 52 प्लस के 60 वाई में है ये, तो 60 माइनस 52 कितने हो गए 8y प्लस के 65 माइनस के 40, तो वो जो बनते हैं हमारे पास कितने 25। तो दिस इज द इक्वेशन दैट कंटेन द ओरिजिन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है जी, बाइसेक्टर किसका? ऑफ द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन दैट कंटेन द ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन आता है। ठीक है, अब मैं दोबारा बता देता हूं आपको एक बारी। ये दो लाइंस आपके इंटरसेक्ट हुई, ये एक एंगल बना और एक ये एंगल बना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, मतलब अगर आप कैलकुलेट करके देखें, मेजर करके देखें, तो ये आपका एक्यूट होगा, ये आपका ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, अगर मेजर करके देखते हैं तो इक्वेशन आई, मान लो ये एक बाइसेक्टर आपका ये बना, एक बाइसेक्टर आपका ये बना। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर दैट इज योर B1 एंड दैट इज योर B2। अब आप एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, या एक्सिस पे ये लाइन जब आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिन कौन से बाइसेक्टर में आ रहा है, पहले में आ रहा है या दूसरे में आ रहा है। तो हमें वो फाइंड, मतलब डायग्राम यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ये यूज करिए, टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट। बट याद रखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, C1 और C2 हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अगर C1 और C2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो डायरेक्ट अप्लाई करिए, नहीं तो C1 और C2 को पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव आने के बाद फॉर्मूला अप्लाई के बाद यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव पार्ट, अगर क्वेश्चन में गिवन है कंटेनिंग द ओरिजिन। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लीजिए होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन है आपके पास, find the equation of the bisector of the angle between the two straight lines वो स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 डेट कंटेन द ओरिजिन। ठीक है, जो कि सिर्फ उसी की इक्वेशन लिख रही है जो ओरिजिन को कंटेन करे, उसी बाइसेक्टर की। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी सेम ही इससे करना है आपने। मैं इक्वेशन आपको लिख के दे रहा हूं। इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये इक्वेशन होगी और दूसरी क्या आपके पास 8y माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक ये होगी। आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर जो कि कंटेन करता हो ओरिजिन। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता हो, कंटेनिंग द ओरिजिन। क्लियर? तो मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूं आपको एल्गोरिथम वर्बली। क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। ठीक है, देखिए C1 और C2 पॉजिटिव है या नहीं है, ये स्टेप नंबर 1 होगा आपका। C1 और C2 अगर पॉजिटिव हैं देन इट्स गुड, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, उनको पॉजिटिव करना है। तो जिस इक्वेशन में पॉजिटिव नहीं होंगे, मतलब या C1 नहीं होगा तो लाइन 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर लाइन 2 में
कांस्टेंट आपका पॉजिटिव नहीं होगा तो लाइन 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे C1 और C2 पॉजिटिव बन जाएंगे, देन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला। आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला आपने सीधा क्या करना है, टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, सीधा लिख देना टेक ओनली पॉजिटिव पार्ट, स्क्वायर रूट उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर जो कि ओरिजिन को कंटेन रखेगा, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर टुडे। तो ये था तुम्हारा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द बायसेक्टर जो कि ओरिजिन को कंटेन करता हो, उसके अगर हमने इक्वेशन निकालनी हो। क्लियर? थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।